हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग है, मैं यहाँ सूट सिलाई कर रही हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं बहुत सारी ढेर सारी बातें करने वाली हूँ आप लोगों से रिलेटेड, जितनी भी हाउसवाइफ मेरे वीडियोस को देखती हैं। और आप लोग अगर अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप लोगों को अपने काम को डबल करने की पावर मिल पाए मेरे वीडियो को देख के। देखो, एक दूसरे के जैसे हम एक्सपीरियंस एक दूसरे से कभी शेयर करते हैं ना, तो उससे फ़ायदा होता है। मान लो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर किया और आपने वही चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई की और आपको उससे बेनिफिट हुआ, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होगी इस सब चीज़ों से, है ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों की हेल्प भरपूर मात्रा में हो और इस हद तक हो कि आप लोग भी खुश हो जाओ कि भाई मेरी हेल्प हुई है, एटलीस्ट सच में हुई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने काम को डबल कैसे कर सकते हो। एक दिन में मान लो आप 4 सूट सिलते हो तो 4 की जगह 8 सूट कैसे बना सकते हो। मान लो आप एक दिन में 10 ब्लाउज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो तो वो कैसे कर पाओगे। सारी चीज़ों के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद है आज का वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो अगर आप मेरे वीडियो को देख के ज़रा भी मोटिवेट होते हो, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के वहाँ पे जो आप लोग रेट लेते हो वो कितना रेट लेते हो, एक सूट का कितना सिलाई लेते हो या एक ब्लाउज़ का कितना सिलाई लेते हो, और आप कहाँ से हो, गांव में रहते हो या शहर में रहते हो या कौन सी जगह रहते हो जहाँ पर आप इतना रेट वगैरह ले रहे हो। ठीक है, तो आज वीडियो को करते हैं अब शुरू। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि जितने भी आपके किचन से रिलेटेड काम हैं, घर से रिलेटेड काम हैं, या बच्चों की जिम्मेवारियां हैं, पति को ऑफिस भेजने का काम है, सास ससुर की हेल्प करने का काम है, ये सारे काम आपको उठकर जल्दी करने पड़ेंगे अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, न्यूक्लियर रहते हो, तो फिर तो आपको ये है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बच्चों की जिम्मेवारी है, प्लस हस्बैंड की है और प्लस घर की है। अगर आपने ये तीनों काम टाइम से पहले निपटा लिए या टाइम पर निपटा लिए तो उसके बाद आप सारा दिन जो चाहो वो कर सकते हो। चाहे आप सिलाई करो, चाहे आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करो, चाहे आप किसी डांस क्लास को ज्वाइन करके डांस सीखो, चाहे आप कोई रील बनाओ, चाहे वीडियो बनाओ, चाहे कोई भी दुनिया का काम करो, कुछ भी करो, चाहे आप जाके शॉपिंग ही क्यों ना कर लो। जब तक आप अपने ये जिम्मेवारियों को ख़त्म नहीं करोगे तो आपके दिन में शांति नहीं होगी। दिल जो होता है ना वो घबराता रहता है, घबराता रहता है। अगर हमारे सिंक में बर्तन पड़े हैं तो हमारे को घबराहट होती है कि यार हमारे बर्तन पड़े हैं, यार हमारे बर्तन पड़े हैं, चाहे उस बर्तन में 10 मिनट ही क्यों ना लगे हमारे, लेकिन हमारे अंदर ना धक 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 चलती रहती है। पहले तो हर एक औरत को अपनी ये धक 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 जो होती है उसको बंद करना है, पहले तो यही करना है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक आप कोई भी काम में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा और आप काम कहीं और कर रहे होगे तो फिर भैया आपका लॉस ही लॉस है। आपका दिमाग ही नहीं शांति ले पाएगा तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। साफ सीधी स्पष्ट बात मैं करती हूँ, मैं मजाक वाली बातें करती नहीं हूँ, ना ही मैं बेवकूफ़ किसी को बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करती हूँ वही चीज़ें मैं आपको भी शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो तो शायद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता होगा मेरे वीडियोस को देख के, बिकॉज़ मेरे घर में भी ढेरों काम होते हैं। कहने की बात है कि 2 लोग रहते हैं, लेकिन 2 लोगों के काम भी इतने होते हैं कि आप पूछो मत। पूरे दिन में बैंड बज जाती है काम करते करते, और उसके बाद भी मैं अपने यूट्यूब के लिए, अपने ऑफिस के लिए, प्लस अपने होम बुटीक के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अपने आप टाइम निकालती हूँ और पूरा दिन मेहनत करती हूँ और उसके बाद मैं 2 पैसे कमाती हूँ। काम मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे को किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब है या कुछ भी ऐसा वैसा। लोग सोच लेते हैं कि भाई कोई इतना काम कर रहा है तो उसकी शायद कोई दिक्कत हो या उसकी कोई मजबूरी हो। तो मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मुझे मेरा नाम बनाना है। सिर्फ मुझे मेरा दिव्या खन्ना जो है ना, मतलब मेरे को ये चाहिए कि जिस समय मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ उस समय मेरा नाम अगर कोई याद करे तो मुझे एक अच्छे तरीके से याद करे और लोग बोले, मेरी मिसाल दें लोग एक दूसरे को, अपने घर में बच्चों को, बेटियों को ये मिसाल दें कि एक ये बेटी है जिसने इतना कुछ किया, एक ये बहू है जिसने इतना कुछ किया अपनी लाइफ में। और
आप जैसी औरतें मुझे देखो और आप लोग भी कहो कि जब ये लड़की कर सकती है, ये औरत कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। तो बस मुझे वो मिसाल बनना है और वो मिसाल के लिए मैं डेली मेहनत करती हूँ, डेली मेहनत कर करके इतनी मेहनत करती हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो पाओ और अपने बिस्तर से उठो और अपना आलस जो है उसको एक किनारे कोने में छोड़ के आओ, लॉक करके आओ और उसके बाद आप अपने कामों में लगो। जब आप कामों में लग जाते हो ना, तो आप काम करते करते आपकी स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अपने आप ही आपकी स्पीड इतनी हो जाती है कि आपको खुद भी नहीं पता चलता कि यार हम तो कभी इतनी स्पीड में कभी काम करते ही नहीं थे, आज अचानक से इतना काम कैसे कर लिया हमने। बाद में आप इस चीज़ को जब रियलाइज़ करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप भी कितना कुछ कर सकती हो। सिर्फ बात ये होती है कि हमें आलस आ रहा है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये काम है, पड़ा है, चलो सोचते हैं थोड़ी देर में करते हैं, चलो थोड़ा पहले टीवी देख लेते हैं, एक सीरियल आ रहा है इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इस काम को निपटा लेंगे। तो बस वो जो थोड़ा थोड़ा करके आप सोचते हो ना, उस सोच में ही आप आलसी हो जाते हो और आपकी बॉडी में दिन प्रतिदिन ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको आलस जहाँ 5% होता है वहाँ बढ़ता बढ़ता 10 हो जाता है, फिर 15 हो जाता है, फिर 20 हो जाता है और फिर एक टाइम पे इतना हो जाता है कि आपका कोई काम करने का इच्छा ही नहीं होता, आपको सब कुछ बोझा लगने लगता है। और जब बोझा लगने लगता है तब आप अपनी लाइफ से इरिटेट होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि वो काम आप अपने मन से तो कर नहीं रहे हो, धक्का लगा रहे हो। तो जब धक्का लगाते हैं हम किसी चीज़ को, तो उसमें हम इरिटेट होते हैं, हमें घर वालों पे गुस्सा आता है, हमें उन लोगों पे गुस्सा आता है जो उस काम के आगे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, जो वो काम को बढ़ाते हैं। मान लो बच्चे हो गए, मान लो पति हो गया। अगर बच्चों ने खाना खाया तो बच्चों के बर्तन धोने में आलस आता है। पति ने खाना खाया तो हमें ये लगता है कि इस बंदे ने खाना क्यों खाया, या 4 प्लेटें क्यों जूठी की, एक क्यों नहीं की। तो हम बड़े इरिटेट से हो जाते हैं और फिर हमारा दिमाग ना और गोबर हो जाता है, सही बताऊँ तो रियलिटी तो यही है। तो इसलिए आप अपने दिमाग में सबसे पहले शांति लाओ, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होने के बाद अपने आलस को बेड से उठो, चाहे आपका दिल नहीं है फिर भी आप बेड से उठो। बेड से उठो और अपने आप को बोलो कि मुझे ये काम अभी करना है। सीरियल आ रहा है, मैं सीरियल दोबारा जब रिपीट टेलीकास्ट आएगा मैं तब भी देख लूँगी। और आजकल सीरियल तो फ़ोन में भी आ जाते हैं, हॉटस्टार ले लो, अमेज़ॉन ले लो, कुछ भी ले लो, आपके फ़ोन में सब कुछ पड़ा रहता है ना। जिस समय आप फ्री हो उस समय आप उठो और ये सोचो कि बर्तन करने हैं, तो अभी आधे घंटे का टाइम है, फ्री हूँ मैं, बर्तन करने हैं, चलो बर्तन कर लेती हूँ, साथ ही साथ फ़ोन में लगा लेती हूँ नाटक और सुनती रहूँगी और बर्तन होते रहेंगे। किसी का यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते आप वीडियो चालू कर दो। पॉजिटिव वीडियो है तो, नेगेटिव है तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि फिर वो नेगेटिविटी खाने तक जाती है। आप नेगेटिविटी सुनते सुनते अगर खाना बना रहे हो तो कहीं ना कहीं वो खाना बहुत नुकसान कर जाएगा आपको भी और आपकी फैमिली को भी। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर अगर चीज़ें देखो तो पॉजिटिव ही देखो, नेगेटिविटी देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरे को तो ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी में घुसना ही क्यों है भाई, जब पॉजिटिविटी दुनिया में इतनी है तो उसमें घुसो ना, जो घुसने वाली चीज़ है ना। तो मैं आप लोगों को ये जो ज्ञान दे रही हूँ ना, ये ज्ञान सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये ज्ञान मेरे खुद के लिए भी है और मैं अपनी लाइफ में इसको डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही हूँ और ये मेरे लाइफ में एक पार्ट है मेरी जीवन का। मैं अपने जितने भी वीडियोस बनाती हूँ, चाहे आप मेरे किसी भी चैनल पे मुझे देखते हो, मतलब बेसिकली आप मुझे देखते हो किसी भी चैनल पे, चाहे मेरे 2 चैनल है चाहे मेरे 10 चैनल है, आप जहाँ भी मुझे देखते हो आपको मैं वहाँ यही जीवन की चीज़ों में आपको दिखाई दूंगी कि मैं कितनी पॉजिटिविटी में रहती हूँ। हाँ, ऐसा होता है, हालात ख़राब होते हैं, दुख आते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। अभी कल की अगर बात करूँ तो कल मैं गई थी ऐसे ही ग्रॉसरी मार्केट करने, ग्रॉसरी शॉप पे। वहाँ पर एक बच्चे ने मेरी कमर के ऊपर ना ट्रॉली खींच के, मतलब थोड़ा चढ़ाई वाला एरिया था, उसने मेरे पीठ पे ट्रॉली मार दी। मुझे इतना पेन हो रहा है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे चैनल पे मुझे वीडियो भेजना है। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, आपका एक नज़रिया, एक अंदाज़ा जो होता है ना, वो आपका सही रहना चाहिए।
मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी कमर में पूरी चोट लग चुकी है, मेरे पैर में चोट लग चुकी है। उससे पहले 2 दिन पहले मेरी पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इन्फेक्शन था, मेरे को इंजेक्शन लगे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं आज की डेट में। लेकिन फिर भी मैं इतनी पॉजिटिव हूँ कि मैं अपनी सिलाई मशीन के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सारी चीज़ें, और आप लोगों को हिम्मत देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रेडिट तो आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दबा के देना चाहिए मुझे भी, है ना। बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आपका मन हो तो देना, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है ना। तो मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि अगर आपका मन हो तब भी और मन ना हो तब भी, जिस तरीके से मैं अभी फिर भी मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ ना, वीडियो को एडिट कर रही हूँ, वीडियो पे वॉइस ओवर दे रही हूँ, जबकि मैंने आपको अपनी कंडीशन भी बता दी कि मेरी कंडीशन ऐसी है कि मेरे से बेड से हिला नहीं जा रहा, मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन फिर भी किसी भी चैनल पे वीडियो रुकेगा नहीं, मैं वीडियो डालूँगी क्योंकि मुझे काम करना है ना। मेरा एक एक दिन बहुत कीमती दिन है, और उस कीमती दिन को मैं और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये सब कोशिशें करती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करो। जब आप कोशिश करोगे तो आपकी हार कभी ज़िंदगी में नहीं होगी, बस कोशिश करने की ज़रूरत है। बाकी सफलता मिलती है, हर किसी को मिलती है। भगवान के घर में ना भर भर के चीज़ें पॉजिटिव भरी पड़ी हैं, ठीक है। भगवान कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि भाई तुम मेहनत मत करो और हम फल दे देंगे, ऐसा होता नहीं है। ये सारी कहानियों वाली बातें हैं कि भाई बिना किए भी सफलता मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में मेहनत तो देखो करनी पड़ती है, और जितनी मेहनत आप करोगे उतना फ़ायदा, उतना बेनिफिट आपका ही है। तो इसलिए सारी चीज़ें छोड़ो और आज से शुरू हो जाओ। और एक चीज़ और, कई औरतें ये बोलती हैं कि हम डबल काम कैसे करें, तो मैं आपको बोलती हूँ सुबह आप लोग थोड़ा जल्दी उठो और कोशिश करो कि जितना हो सके किचन के काम, घर के काम, हस्बैंड के काम, बच्चों के काम और इन लॉज के काम, अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो ये सारे काम आप निपटा लो जल्दी से जल्दी। सुबह ही आप अपना लंच की तैयारी भी कर लो। जैसे आप मान लो रोटी सब्ज़ी बना रहे हो सुबह नाश्ते की, तो या तो अगर आपके घर में एक खाने को 2 बार खा सकते हैं तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। और अगर आपके घर में 2 बार नहीं खाया जाता है, एक बार एक खाना खाया जाता है, तो आप ऐसा करो कि एक सब्ज़ी आप बनाओ सुबह नाश्ते के लिए, उसी के साथ आप दिन के लिए अगर आपको दाल बनानी है, छोले राजमा बनाने हैं, या कोई भी एक ऐसी सब्ज़ी बनानी है जो आपको दोपहर में चाहिए, तो आप क्या करो, सुबह जिस समय आप अपनी किचन की क्लीनिंग करते हो ना, बर्तन झाड़ू पोछा करते हो, उसी समय आप अपने कुकर को चढ़ा दो और साथ में उस सब्ज़ी को तड़का लगा दो, और वो सब्ज़ी अपनी जगह बनती रहेगी, आप अपना काम करते रहोगे। काम करने के बाद आप अपना नहाना धोना करके और फ्रेश होके एकदम परफेक्ट तरीके से आप आके बैठ जाओ अपनी सिलाई मशीन पे, सबके काम करने के बाद, ठीक है। और अगर आप उसी टाइम में आप नोटिस करोगे कि उसी समय में, जिस समय में आपने ब्रेकफास्ट बनाया है, अगर उसी समय में आप एक सब्ज़ी एक्स्ट्रा बना के रख देते हो, थोड़ा सा आटा गूंद के रख देते हो, आटा नहीं भी गूंदते हो, चावल की तैयारी है तो चावल को अगर भिगो के रख देते हो, या फिर नहीं भी भिगोते हो, सब्जी भी अगर आपने अकेली बना दी, तो आपका दिन का आधा काम कम हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना काम करना है, ब्रेकफास्ट सबको करा देना है, खुद भी कर लेना है, हैवी कुछ खा लेना है, और अपना सिलाई मशीन पे बैठ जाना है, सिलाई करते रहना है, करते रहना है। और जब तक आपको लगे कि 1 बजे अगर हमारा लंच होता है, आप 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले अपनी सिलाई मशीन को छोड़ के उठ जाओ। और उठने के बाद चावल बनाने हैं तो वो, रोटी बनानी है तो वो, आटा वगैरह जो गूंदना है वो सारे काम आप अपने कर लो उस टाइम में। उस टाइम में करने के बाद आप अपने फैमिली को खाना दो, अपने को खाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, चाय वाय पीनी है वो पियो, थोड़े से बर्तन हैं वो निपटा लो। 1 घंटे के ऑलमोस्ट 1 से सवा घंटे में ही सारा काम निपट जाता है, मैं जितना अपना बता रही हूँ। तो 1 सवा घंटे में ये सब करो। फिर से आप 15-20 मिनट रेस्ट भी लो। 2 से 2:30 बजे के बीच में बच्चे स्कूल से आ गए, उसके बाद उनको भी आराम से सेट कर दिया, ट्यूशन का टाइम हो रहा है ट्यूशन भेज दिया, या जो भी करना है वो कर लो। उसके बाद फिर से बैठ जाओ सिलाई मशीन पे, ठीक है। तब आप 3 बजे भी अगर बैठते हो सिलाई मशीन पे, 12:30 बजे अगर, मतलब मान लो 12:30-1 बजे तक आपने मशीन छोड़ी, 3 बजे भी वापस अगर आप बैठे, 2 घंटे का रिलैक्स आपको मिल गया, आपको थोड़ी मशीन से हट के चीज़ें करने का मिल गया ऑप्शन। दूसरी चीज़, आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है,
उसके बाद जब 3 बजे बैठोगे तो फिर से फ्रेश हो जाओगे आप, बिल्कुल फ्रेश माइंड में हो जाओगे। और अगर आपको 1 घंटे की नैप भी लेनी है, अगर सोना भी है, तो 1 घंटा आप सो भी सकते हो उसमें। 4 बजे अगर उठोगे तो 4 बजे से लेके 8 बजे तक आराम से आप अपने घर के सारे काम निपटा सकते हो। मतलब घर के नहीं, सिलाई के काम निपटा लो। 4 घंटे में बहुत कपड़ा सिल जाता है, बहुत ज़्यादा, अगर बैठो लगातार तो। बीच बीच में उठक बैठक करोगे तो नहीं होगा, और अगर आप एकदम रेगुलर बैठ के काम कर रहे हो तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे फिर उठो सिलाई मशीन से, फिर आप अपने वही घर के काम करो, डिनर की तैयारी करो, बर्तन अगर है वो करो। सारा कुछ करने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद किचन की सफाई करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप में हिम्मत बची है तो अगले दिन के लिए एक आधा कपड़ा कटिंग करके रख लो। अगर आपको लगता है आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो उसको काम को वहीं बंद करो और सो जाओ, आराम से रिलैक्स हो जाओ। फिर सुबह अगले दिन थोड़ा एक्स्ट्रा जल्दी उठ जाओ, आधा घंटा अगर आप जल्दी उठते हो तो सारे काम आपके आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी ना तो नींद ख़राब होगी, नींद भी आपको प्रॉपर घंटों की मिलेगी, साथ ही साथ आपको रिलैक्स भी मिलेगा, साथ ही साथ आपके काम की स्पीड डबल भी हो जाएगी। सिर्फ इसमें एक चीज़ है जिसका मैंने बदलाव बताया है आपको। जो आप लंच में सब्ज़ी बनाने के लिए 12 बजे 11 बजे तैयारी करते हो ना, उस सब्ज़ी को आप 9 बजे या 8 बजे के बीच में बना कर रख दो, है ना। तो जब खाना हो तब हल्का सा उसको गर्म करो और खा लो, और अपना भी काम हो गया और फैमिली भी खुश। सारी चीज़ें नॉर्मल काम भी हो जाएंगी और काम भी होता रहेगा। आपको भी बर्डन ज़्यादा नहीं लगेगा और घर वालों को भी बुरा नहीं लगेगा। तो सारे काम हो सकते हैं एक दिन में। आप 8 सूट भी आराम से बैठ के सिल सकते हो इस तरीके से, अगर आप काम करते हो तो यही था आज का मोटिवेशनल वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।